जो खुला हुआ मेन होल था उसमें जो 24 साल सादिया अपनी 9-10 माह की शीरखार बच्ची रिदा के साथ वो गिर के जा बहक हो गई कि मुजरमाना गफलत इदारों ने बरती है। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर का भी रोल है। वासा जो तमाम मलबा टीपा पे डाल रहा है ये भी ठीक नहीं है। चिड़िया की मौत ते गवारा दा हासिल, मतलब एक मासूम छोटा सा परिंदा उसकी जान चली जाती है। जो जाहिल लोग होते हैं वो तमाशे ही करते रहते हैं। और गुज़िश्ता रोज जो लाहौर में एक दिलदोज अंदोनाक सानहा पेश आया भाटी गेट लाहौर के बाहर, जो खुला हुआ मेन होल था उसमें जो 24 साल सादिया अपनी 9-10 माह की शीरखार बच्ची रिदा के साथ वो गिर के जा बहक हो गई, उसकी बाबत अब वज़ीर आला पंजाब साहबा ने जो मीटिंग की है वो बड़ा अच्छे इक़दाम किए हैं। वज़ीर आला पंजाब साहबा ने कहा है कि मुजरमाना गफलत इदारों ने बरती है। उन्होंने गिरफ्तारियों का भी हुक्म दिया है, 2 अफराद को नौकरियों से बर्खास्त करने का भी कहा है, और उन्होंने ये भी कहा है कि इसमें कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर का भी रोल है। और उन्होंने ये कहा है कि कॉन्ट्रैक्टर से 1 करोड़ रुपया लेकर के मुतासरा फैमिली की इमदाद की जाए। अब ये बड़े अच्छे इकदाम हैं कि वज़ीर आला साहबा ने बिल्कुल वाकई पंजाब की माँ की तरह रिएक्शन दिया है, रिएक्ट किया है। मगर चंद सवालात हैं, और उससे पहले ये एक इल्तमास है वज़ीर आला साहबा से कि इस चीज को ओवरनाइट इस चीज को यकीनी बनाए कि 1 करोड़ रुपया उस मुतासरा फैमिली को दिया जाए। और वज़ीर आला पंजाब साहब ने यह भी कहा कि उनको हवालात में रखना लवाहिकीन को तफ्तीश के वास्ते ये भी बड़ा गलत काम था। अब सवालात ये हैं कि अगर पंजाब को कराची बनने से रोकना है तो इसी तरह के रैपिड फायर एक्शन लेने होंगे। और सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि इस वाक्य को जो दबाने की कोशिश की गई थी, आज सुबह मैं भी उधर मौजूद था, और जो वज़ीर आला पंजाब साहबा ने जिस विजन का मुजाहरा किया है, ये उनसे पहले क्या उनकी तमाम जो ब्यूरोक्रेसी है नीचे की उसे नहीं पता था। वहां खड़ा मैं ये बता रहा था कि ये जो सिर्फ टीपा के एक असिस्टेंट डायरेक्टर या डायरेक्टर को मुअत्तल किया गया है, ये 2 जानों की जिया की कीमत नहीं है। और वासा जो तमाम मलबा टीपा पे डाल रहा है ये भी ठीक नहीं है। वहां खड़े होकर के मैं ये बता रहा था कि जो एलडीए है उसके मातहत ये दोनों एलाइड एजेंसीज हैं, वासा और टीपा दोनों, और एलडीए है जो वो अर्बन डेवलपमेंट जो हमारा इदारा है उसके अंडर है। तो जो दूसरे कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं वो भी इसमें साथ हिलाई हैं। ये जब कोई काम इतना बड़ा मेगा प्रोजेक्ट शुरू किया जाता है, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पंजाब उसके अंडर एलडीए, उसके और एलडीए के एलाइड एजेंसीज टीपा और वासा हैं। तो ये तमाम इदारों का जो लाइजन होता है आपस में, और जो भी बिल्स पे पास होते हैं, जो भी रिपोर्ट्स पे बनती हैं, जो भी प्रोसेस होता है उसमें ये सिग्नेटरी होते हैं। तो ये सब भी सामने अहवाल है। वज़ीर आला साहबा ने जहां पे इतना अच्छा ऐलानात किए हैं, तो सवाल चंद ये है कि जिस तरह उन्होंने कहा कि 2 कीमती जाने जाया गई हैं, तो कमिश्नर लाहौर के खिलाफ क्या किया जाएगा, डिप्टी कमिश्नर लाहौर के खिलाफ भी क्या कुछ किया जाएगा, और असिस्टेंट कमिश्नर के खिलाफ क्या कुछ किया जाएगा कि जिनकी वजह से ये अंदोनाक सानहा पेश आया है। और उन पुलिस अफसरान के खिलाफ के जिन्होंने तफ्तीश के नाम पे मुतासरा फैमिली के अफराद को जेर हिरासत रख लिया। और वज़ीर आला पंजाब साहबा का भला हो, उन्होंने ये भी बताया है जो गुज़िश्ता रात से किया जा रहा था, पहले इस न्यूज को फेक करार दिया जा रहा था, पहले इसको ये कहा जा रहा था कि इतने छोटे से होल में तो कोई गिर ही नहीं सकता, और तो और वासा के बहुत बड़े अफसर ने भी ये आकर के कह दिया कि इसमें तो पानी ही फीट 1.5 फीट होता है, ये मुमकिन नहीं कि यहां कोई मर जाए, और अब वो मर गए हैं। और पंजाब में जो गटरों के गिरने के वाकयात हैं, वो फैसलाबाद में हो, बच्चा बाप के साथ दही लेने निकला, या 1-2 वाकयात और भी ये गुज़िश्ता चंद माह में सामने आए हैं। अगर इनका सद्देबाब करना है तो फिर इसी तरह का रैपिड फायर एक्शन किया जाना
पड़ेगा। और ये जो हमेशा से होता ये आया है कि छोटे मुलाजमिन पर बिजली गिरती है, बड़ों को कुछ नहीं कहा जाता। वजीर साहबा ने जो सरजनिश की है कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर और तमाम एलाइड एजेंसीज को उन्होंने कहा जिम्मेदार है, वो हैं, उनका ये मिसकंडक्ट है। मिसकंडक्ट मैं इस वास्ते कह रहा हूं कि ये जो प्रिवेलिंग और एग्जिस्टिंग लॉज हैं, ब्यूरोक्रेसी को अकाउंटेबल बनाने के लिए उसमें ये पीडा में मिसकंडक्ट है, इनएफिशिएंसी है। और वजीर साहब ने तो खुद कहा है कि मुजरिमाना ये इनएफिशिएंसी है, इस पे उन्हें बिल्कुल मातूब ठहराना चाहिए। और अगर ऐसा ना किया गया तो फिर पंजाब खाकम बदहन कराची जरूर बन जाएगा। इसे कराची बनने से कोई नहीं रोकेगा कि हर महीने में गटर में गिर के अमवात हैं जो वो 2-4 जरूर हुआ करेंगी। और अगर पंजाब को बचाना है तो जिस तरह वजीर साहबा ने डिग आउट कर लिया, फाइंड आउट कर लिया इस इजलास में कि पुलिस डिपार्टमेंट की भी ये गलती है कि उन्होंने मुतासरा फैमिली को ही थाने में रख लिया, तो आईजी को भी अकाउंटेबल बनाना चाहिए। वो मुतलका जो थाने में जहां रखा गया उनको भी अकाउंटेबल बनाना चाहिए। और जिन जिन जगहों पे उन्हें गंवाया गया और जो उनके लॉयकीन थे वो स्टेटमेंट वो मुझे भी दे रहे थे और तमाम मीडिया को भी दे रहे थे कि चंबा हाउस भी लेके जाया गया, प्रेशराइज किया जा रहा है, उन सबको आहनी हाथों से निपटा जाए। और खास तौर पे जो हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट है, वो जिसका ब्यूरोक्रेसी में वो चीफ सेक्रेटरी पंजाब तो हैं, मगर कमिश्नर लाहौर, डिप्टी कमिश्नर लाहौर और असिस्टेंट कमिश्नर लाहौर और एमडी वासा और हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी साहब हैं उनको जरूर अकाउंटेबल किया जाए। जिस तरह वजीर पंजाब साहबा ने फरमाया है कि हर इजलास में वो कहती हैं कि मेन हॉल खुला ना रह जाए। और जो वजीर ने कहा कि वहां पे सिर्फ एक पैनाफ्लेक्स लगा करके उसे खुला छोड़ दिया गया था अवाम के वास्ते, वहां गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड था जिसको किसी ने नहीं देखा और वहां पे लाइटिंग का भी इंतजाम नहीं था। तो ये मैं बताता चलूं ये क्यों नहीं था। ये तो अगर हम 10 लाख का भी कोई प्रोजेक्ट शुरू करें तो वहां भी ये लाजमो मजूम है, जब हम बिडिंग डॉक्यूमेंट्स हम वो सबमिट करते हैं उसमें ये हिस्सा होता है। तो वजीर पंजाब साहबा से 10 बस्ता इल्तमास है, जिस तरह वो गमजदा है, रंजीदा है और पूरा लाहौर रंजीदा खातिर है। 2 मासूम जाने जो तल्फ हुई हैं गटर में गिर करके मेन हॉल में, आइंदा से ऐसा ना हो। वजीर साहबा को भी ये लोग रोशनी नहीं डाल रहे कि वहां रोशनी क्यों नहीं थी, वहां क्यों उसको मेन हॉल को बंद नहीं किया गया था। वहां जो आधी दर्जन से ज्यादा डायरेक्टर हजरात थे जो वजीर साहबा खुद भी कह रही हैं और अब कोई भी जिम्मेदारी लेने पे तैयार नहीं। सबको जरूर देखें मगर खास तौर पे इन बड़ी मछलियों पे जरूर हाथ डालें जिनको नॉमिनेट भी किया है वजीर पंजाब साहबा ने, क्योंकि जब तक इनके खिलाफ कुछ नहीं होगा तब तक पंजाब में ऐसे वाकयात का सद्देबाब भी नहीं हो सकता।